रूसी फौज पर यूक्रेन का सनसनीखेज आरोप है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा आईएसआईएस से भी बदतर रूस की सेना। बुका में रूसी फौज ने नरसंहार किया। रूसी सेना ने बेवजह लोगों की हत्या की। जहां कोई विरोध नहीं हुआ वहां भी कत्लेआम किया। जिस रूस ने सालों साल पहले सीरियाई सरजमी पर आईएसआईएस को मिट करने की कसम खाई थी, वही रूस अब पूरी दुनिया को खून के आंसू रुलाने वाले आईएसआईएस की राह पर चल पड़ा है। बुका में हुए रूसी नरसंहार को यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बदतर बताया है। टाइम्स रेडियो से बात करते हुए दिमित्री ने कहा, रूस ने ऐसे लोगों का कत्लेआम किया जो कि उनका विरोध तक नहीं कर रहे थे। रूस ने बेवजह मासूमों की हत्या की। पुतिन की सेना आईएसआईएस से भी बदतर है। विदेश मंत्री ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गली गली में लाशें बिखरी पड़ी है। एक साथ सैकड़ों लोगों की कब्र है। महिलाओं के सामने पति बच्चों की हत्या की गई। महिलाओं से गैंगरेप किया गया। बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया गया। रूस ने घरों में लैंडमाइंस बिछाई। रूस के इस नरसंहार की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही। इस घटना के बाद जर्मनी ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने का फैसला किया। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, यूक्रेन के बुक्का में मारे गए नागरिकों की तस्वीरें देखकर मुझे गहरा धक्का लगा है। इस मामले की जवाबदेही के लिए एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। यूक्रेन के बूचा से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बूचा में सड़कों पर लाशों का अंबार दिखाई दिया है। रूसी सैनिकों ने बूचा में नरसंहार किया, ऐसा आरोप है यूक्रेन का। यहां के मेयर अनातोली फेजोरुक का रूस पर आरोप है कि रूसी सैनिकों ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें गवाह है रूस के पाप की। ये तस्वीरें गवाह है रूस के कत्लेआम की। ये तस्वीरें गवाह है यूक्रेन में मची तबाही की, यूक्रेन में मचे त्राहिमाम की। जिस किसी ने ये तस्वीरों को देखा वो सहर उठा। तस्वीरों को देख लोगों का कलेजा कांप उठा। हर तरफ सड़कों पर लाशों का अंबार है। जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं। पूरा का पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया है। ये हाल राजधानी कीव से सटे बुका शहर का है, जिसे रशियन आर्मी ने मरघट बना डाला है। जीते जागते शहर को रूस ने जिंदा कब्रिस्तान बना दिया है। यूक्रेन के इस शहर में रूस ने ऐसी तबाही मचाई है जिसे देखने वाले सिहर उठे हैं। बुका में रूस के नरसंहार की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। कहने के लिए तो यहाँ से पुतिन की सेना वापस जा चुकी है, लेकिन करीब 1 महीने तक यहाँ पर इतनी तबाही मचाई कि अब उसके निशान देखकर कलेजा कांप रहा है। रूस की सेना को खदेड़ने के बाद जब यूक्रेनी फौज के जवान शहर में दाखिल हुए तो सड़कों पर जगह जगह शव नजर आए। ये शव आम लोगों के थे जो युद्ध में बर्बरता की बलि चढ़ गए, और बर्बरता का आरोप रूस की सेना पर लग रहा है। यूक्रेन रूस जंग में फिर एक्टिव हुए नेटो के मेंबर्स। बोरिस जॉनसन इस हफ्ते करेंगे नेटो देशों के साथ बैठक। ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों की होगी बैठक। यूक्रेन को मदद बढ़ाने, नेटो को मजबूत करने पर चर्चा होगी। और बोरिस जॉनसन का डर पहले ही सामने आ चुका है। उनको लगता है जर्मनी और अमेरिका कहीं इस युद्ध को जल्दी बंद ना करवा दें। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच नेटो एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। रूस के तेवर ने उसे एक बार फिर फिक्रमंद कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस हफ्ते जर्मन चांसलर और पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग में नेटो को और मजबूत करने और यूक्रेन के लिए मदद बढ़ाने के उपायों पर बातचीत की जाएगी। जर्मनी का मानना है कि रूस को पाबंदियों के चाबुक से ही काबू में रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि बुका पर रूसी कहर के बाद वो पाबंदियों को और सख्त बनाने की मांग उठा सकता है। यूक्रेन के बुका और दूसरे शहरों पर रूसी फौज के कहर की जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पोलैंड को भी हिलाकर रख दिया है। इसलिए पोलैंड चाहता है कि रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को और हथियार मुहैया कराए जाएं। रूस यूक्रेन की जंग में नेटो के देश अब तक जुबानी जमा खर्च से ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड की इस मीटिंग के बाद यूक्रेन को मदद पहुंचाने का फैसला भी हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।